जिस हमले का दुनिया बहुत सहम कर इंतजार कर रही थी वो हो चुका है। 1 अक्टूबर को हम सब जानते हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर भीषण वार किया था। वो कह रहे थे पलटवार, जिसके तहत 181 बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया था। ज़्यादातर मिसाइल इनमें से लिक्विड फ्यूल्ड शहाब 3 मिसाइल थे, जिनको इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया बखूबी से। लेकिन इनमें से 1% जो था वह था आपका फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, जो सब के सब थ्रू हो गए थे और काफ़ी सैटेलाइट फोटोज भी दिखा रही हैं उन्होंने डैमेज किया था नेवातीम एयरबेस और दूसरे इजराइल के एयरबेस के ऊपर। उन्होंने टारगेट किया था मोसाद के हेडक्वार्टर को। एक जो मिसाइल था वो 100 मीटर दूर गिरा, उसका खड्डा बना, और दूसरा मिसाइल 600 मीटर दूर गिरा था। तो तब से लोगों को अंदेशा था कि इजराइल बहुत ही भीषण पलटवार करेगा और तत्काल करेगा, तिल मिलाकर करेगा, क्योंकि ये दूसरा मिसाइल अटैक है जो ईरान के ऊपर 6 महीने, जो इजराइल के ऊपर 6 महीने में हुआ है। लेकिन 25 दिन लगे साहब, 25 दिन लगे, जिसके पहले की ऑपरेशन जो है डे ऑफ रिपेंटेंस इजराइल ने लॉन्च किया। ठीक है, तो 25 दिन क्यों लगे साहब? बड़ी सीधी बात है, बड़ी रसाकशी चल रही थी जो बाइडेन और नेतन्याहू साहब के बीच में, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी क्रूशल इलेक्शन के पहले कोई इस तरह की एस्केलेशन हो जाए जिससे कि डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट जो थी कमाला हैरिस, उनकी इलेक्शन के ऊपर खतरा पड़ जाए। ठीक है साहब, बिल्कुल अमेरिका ये जोर डाल रहा था, बहुत प्रेशर डाला उसने इजराइल के ऊपर कि इसके चलते वो कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे कि जो है ज़बरदस्त एस्केलेशन हो जाती है। जो बाइडेन ने कहा कि हाँ, इजराइल को रिटेलिएट करने का अख्तियार है, हक है, लेकिन वो इस तरह से करे कि एस्केलेशन ना हो। और इसके चलते उन्होंने 2 चीज़ तो साफ मना कर दी, 2 किस्म की टारगेट साफ मना कर दी। एक थी आपकी जो है, एक थी आपके न्यूक्लियर टारगेट्स, दूसरा पेट्रोकेमिकल टारगेट्स जैसे खर्ग ऑयल टर्मिनल, आपका बंदर अब्बास ऑयल टर्मिनल और आपका छाबहार का ऑयल टर्मिनल, जो कि बहुत नुकसान पहुंचाता ईरान को और जिसके चलते एस्केलेशन तो निश्चित थी। ये दोनों मना कर दिए। उन्होंने कहा आप मिलिट्री फैसिलिटीज टारगेट कर सकते हैं। अब मिलिट्री फैसिलिटीज में भी बहुत सारे चीजें आ सकती हैं, स्टार्टिंग विद खमैनी कमांड एंड कंट्रोल टारगेट, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड टारगेट वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो हमने देखा है कि इजराइल को मजबूर होना पड़ा और उसने कोई जो है अमेरिका की हुक्म मंजूरी कह दें या अमेरिका का परामर्श उसको टाल नहीं पाया है, और उसके चलते उसने जो है केवल मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक किया। नो न्यूक्लियर, नो पेट्रोकेमिकल। पहली चीज, नो न्यूक्लियर टारगेट्स हैव बीन स्ट्रक, नो पेट्रोकेमिकल टारगेट्स हैव बीन स्ट्रक, और ओनली मिलिट्री टारगेट्स यानी कि प्रोपोर्शनल काउंटर अटैक किया गया है। नाउ ये हमने कुछ समय पहले रिपब्लिक टीवी ने पहली बार वॉर गेम एक्सरसाइज शुरू की थी, और हमने तब अंदाज लगाया था दोनों साइड्स की कैपेबिलिटीज का, और उसके तहत हमने फोरकास्ट करने की कोशिश की थी कि कौन सी टारगेट्स अटैक होंगी, नंबर 1, कब अटैक होंगी, नंबर 2, किस रास्ते अटैक होंगी, नंबर 3। और हमें बड़ी इत्मीनान है प्रोफेशनली कि हम तीनों कसौटियों पे हमारी वॉर गेम खरी उतरी है, और तकरीबन हमारा फोरकास्ट जो है वो सब के सब एक्यूरेट रहे। एक सिर्फ जो थोड़ा हमको रिवाइज करनी पड़ी है अपनी, वो है कितनी ताकत में कितने जहाज़ों का अटैक होगा। मैं उसके बारे में बात करता हूँ। रूटिंग, क्या रूटिंग इस्तेमाल करी है इजराइल ने इस अटैक के लिए?
उसने जॉर्डन, सीरिया और इराक के ऊपर से ये हमला किया है। और जो डिसेप्शन रूटिंग मेरे अंदाज से उसने सऊदी अरेबिया के ऊपर से अपने ड्रोन उड़ाए हैं ताकि वो कंफ्यूज कर सकें दुश्मन को कि मेन अटैक कहाँ से आ रहा है। डिसेप्शन एक बड़ा टास्क होता है आपके ड्रोन्स का, और ख़ासकर जो हेरॉन हेरॉप ड्रोन्स हैं इजराइल के, वो इसमें बखूबी काम कर सकते हैं डिसेप्शन का। तो डिसेप्शन रूटिंग लगता है सऊदी अरेबिया के ऊपर से ड्रोन्स गए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे शूट डाउन हो गए हैं। जो बवार 375 इजराइल का ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बवार 375 ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पेट्रियट के बराबर का है, कह रहे हैं बड़े सारे ड्रोन उसने शूट डाउन कर दिए। लेकिन इसमें भी इजरायली अपने चकमे में सफल रहे कि कौन सा रास्ता मेन रास्ता है जहां से वो आ रहे हैं। याद रहे ईरान ने अपने काफ़ी सारे जो शिया मलेशियाज हैं उनको इराक और सीरिया में लगा रखा था कि उस रास्ते उसको अर्ली वार्निंग मिल जाए। लेकिन सीरिया और इराक के शिया एयर डिफेंसेस के ऊपर ईरान कई दिनों से सप्रेसिव हमले कर रहा है, कई दिनों से सप्रेसिव हमले कर रहा है, और काफ़ी हद तक उसने उनको सप्रेस कर लिया है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स अटकलें लगा रही हैं कि वो कई कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के रास्ते गया, रिटर्न सीरिया इराक के रास्ते किया और आते आते फिर हिट किया उनको। मेरा अंदाज पर्सनली है कि सीरिया इराक से गया, डिसेप्शन रूटिंग सऊदी अरेबिया से हुई थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया अब जो है कह रहा है कि साहब हमसे पूछे बगैर किया गया इत्यादि इत्यादि। पहले तो उसने कहा था हमारा ना कोई एयरबेस ना एयर स्पेस इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन वो भी जानता है कि जो रूस के सैटेलाइट्स हैं वो ये खबर ईरान को दे देंगे। तो हंड्रेड्स एयरक्राफ्ट का स्ट्राइक पैकेज गया। जैसे मैं बता रहा हूं, पहले तो लोग कह रहे थे कि साहब इजराइल एक ना सुनेगा, बाइडेन साहब वो लेम डक प्रेसिडेंट हो चुके हैं, वो एक नहीं सुनेगा उनकी, और वो जो करना चाहता है वो करेगा। माफ़ कीजिए, मैंने अपनी वॉर गेम में पॉइंट आउट किया था कि लेबनान में हिजबुल्लाह पे हमला, गाज़ा में हमास पे हमला एक और कप ऑफ टी है। इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है, पिछवाड़े में है इजराइल के। वो एक दिन में 3-4 बार इनके ऊपर हमले कर सकता है, एक ही एयरबेस है ज़्यादा। लेकिन जहां ईरान का सवाल है साहब, वो 2000 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले तो आपको जो है एयर स्पेस ओवरफ्लाइट के लिए आपको अमेरिका की मदद चाहिए, ताकि वो दबाव डाले उन अरब देशों पे, ताकि वो ओवरफ्लाइट अलाउ करें। जेट जहाज तो निकल जाएंगे शायद, लेकिन जो एयर टू एयर रिफ्यूलर हैं साहब, वो बड़े स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट हैं, और उनको फिगर ऑफ 8 चक्कर काटते रहना पड़ता है जब तक कि वो हमले के पैकेज गए और वापस आए। इजराइल की प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसे अकेले अटैक करना पड़ा था, और अमेरिका ने साफ कह दिया था डिफेंस के लिए हम आपके साथ हैं, हमले के लिए आप अकेले, पीरियड। तो अगर अकेले हमला इजराइल को करना था, उसके पास साहब 7 बोइंग 707 एयर टू एयर रिफ्यूलर थे, ठीक है, और 7 उसके पास KC-130, ये जो C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स के पास भी है, लेकिन इजराइल ने उन्हें मॉडिफाई किया हुआ था एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए। लेकिन सोचा जा रहा था कि ये रिफ्यूलर के पास जो C-130 हैं, एयर टू एयर कैपेबिलिटी नहीं है, और वो कहीं लैंड करेंगे डेजर्ट में, जैसे हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए कार्टर साहब के टाइम पे लैंड किए थे अमेरिकन मरीन्स एक रेगिस्तान में ईरान के अंदर, और वहाँ फॉरवर्ड एयर रिफ्यूलिंग पॉइंट फार्प एस्टैब्लिश किया गया था। तो ऐसा तो कोई जगह नहीं साहब कि वो हमारे इनके जहाज़ या सऊदी अरेबिया, इजराइल के या ईरान में लैंड कर सकें। तो लोगों ने ये कैपेबिलिटी डिस्काउंट कर दी थी, और अगर 7 एयर टू एयर रिफ्यूलर का हम अंदाज लगाते तो इजराइल जो है कोई 50-60 एयरक्राफ्ट का स्ट्राइक पैकेज भेज सकता था। इजराइल ने भेजे हैं 100। तो पहली अटकल लगी कि साहब शायद अमेरिका ने मदद की है, लेकिन नहीं, ये नहीं लगता है कि जो C-130 एयर टू एयर उन्होंने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया है।
इससे वो 100 जहाज अपने भेज सका है। ये हमला 3 फेज में हुआ। फेज 1 में इजरायली जहाज़ों ने 4 S-300 एयर डिफेंस बैटरीज पे हमला किया और खासकर जो कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिफेंड कर रहे थे, खर्ग ऑयल टर्मिनल को डिफेंड कर रहे थे, न्यूक्लियर साइट्स को डिफेंड कर रहे थे, S-300 मिसाइल, उनको नॉकआउट किया। और उसने ईरान के एयर डिफेंस कमांड पोस्ट जो कि तेहरान में था उसको हिट किया।